पूजा पाठ करने के बाद भी, नवरात्रे करने के बाद भी घर में कलह मिटने का नाम नहीं ले रहा है। घर में लड़ाई झगड़े हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी आपके घर में उतर आई है, उसको दूर करना ज़रूरी है, मिटाना ज़रूरी है। सारे घर का सर्वनाश कर सकती है। जो नवरात्रों में नहीं सुधरी वो साधारण से उपाय से नहीं सुधर सकती है, तो आपको उसको सुधारना पड़ेगा। आज एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसको निश्चित रूप से आप करेंगे तो 21 दिन में आपको छुटकारा मिल जाएगा नेगेटिव एनर्जी से। क्योंकि उपाय करने के बाद भी सब विघ्न बाधाएं आ रही हैं और आप सब कुछ करके हार गए हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही ट्राई करिए। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल जाएगा। आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, कलह खत्म हो जाएगा, पति पत्नी सुख आपको मिलेगा और दाम्पत्य सुख भी बाधित हो रहा होगा। पति पत्नी में ही अक्सर झगड़े होते हैं, अन्य सदस्यों में भी अक्सर झगड़े होते हैं। तो आपके मकान में कोई नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी व्याप्त है जो हर काम को बिगाड़ रही है, हर काम में विघ्न बाधाएं ला रही है। आपको अच्छे नौकर नहीं मिल रहे, आपको अच्छा काम करने वाले नहीं मिल रहे, आपको अच्छे पर्सन ही नहीं मिल रहे, तो आपका निश्चित रूप से कोई अहित करना चाहती है, ऐसी नेगेटिव शक्ति आपके घर में आई है। नमक के पानी से आप स्नान करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक चुटकी नमक नहाने के पानी में डालें और सभी चक्रों की शुद्धि करें। जो 7 चक्र होते हैं, अगर उनका आप नाम नहीं जानते हैं तो 7 चक्र का शुद्धिकरण हो जाए ऐसा बोलकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और नेगेटिव एनर्जी जब रिमूव की जाती है तो सिर के ऊपर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है पैरों के थ्रू निकलती है। तो आपको सिर के ऊपर सबसे पहले पानी डालना है नमक वाला, और यूँ आपको 7 चक्र क्लीन करने हैं। लेकिन आज मैं आपको अन्य उपाय भी बताने जा रही हूँ जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में सहायक होगा। आपको आधे किलो या 1 किलो कच्चा दूध लेना है, गाय का दूध लेना है, कच्चा दूध ही रखना है और दूध फटना नहीं चाहिए, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। कच्चा दूध अगर आप फ्रिज में रख सकें तो अति उत्तम है। उसके बाद उसको प्रयोग करें। प्रयोग करने के लिए दोपहर का 12 बजे का समय चुनें या रात्रि को 12 बजे का समय चुनें। इस प्रकरण को किसी से आपको कहना नहीं है, गुप्त रूप से ये क्रिया आपको करनी है। आपको क्या करना है, छत से लेकर दूध के छींटे देना प्रारंभ करना है। उससे पहले आपको कच्चा दूध डालकर स्नान करना है, उसमें 9 बूंद आपको शहद की डालनी है और उससे आपको शुद्धिकरण करना है और स्नान करना है। नमक के पानी से तो आप ऑप्शनल है, कभी भी स्नान कर सकते हैं, 7 चक्र की शुद्धि या कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया करनी है उसके तहत आपको सबसे पहले कच्चा दूध पानी में डालकर स्नान करना है, उसमें 9 बूंद शहद आपको मिक्स करना है। और शहद डालने के बाद अगर आप चिपचिपा अनुभव कर रहे हैं तो सादा पानी से एक बार और स्नान कर लीजिए, मतलब आपके शरीर में चिपचिपाहट नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद कच्चे दूध के छींटे आपको छत से लेके प्रारंभ करनी है और हर कमरे में छींटे देने हैं। कमरे में, सीढ़ी में, छत पर, सब जगह आपने छींटे दे दिए। छत से प्रारंभ किया और सब जगह आपने छींटे दे दिए, गैलरी में भी दे दिए। जहाँ जहाँ आपके नेगेटिव एनर्जी आपको अनुभव होती है, जहाँ जहाँ अगर आपके कलह होता है, अक्सर लड़ाई झगड़े जिस स्पेस पे होते हैं उस स्पेस पे विशेष छींटे दें। ऐसा करके आपको मुख्य द्वार पर आना है और बचा हुआ जो दूध है धार के रूप में वहाँ गिरा देना है। ऐसा आपको 21 दिन तक प्रतिदिन करना है और इष्ट देव का स्मरण करना है। वो आपकी बिगड़ी बना देंगे, आपके हर काम सुधार देंगे। कुल देवी देवता, पितृ पितरानी और इष्ट देव और इष्ट देवी का आपको स्मरण करना है। माता रानी के आशीर्वाद से सब काम सज जाएंगे, सब काम आपके बराबर पूरे होने लग जाएंगे। कलह मिट जाएगा। नेगेटिव एनर्जी से आपका जो घर संसार बाधित हो रहा है वो दुख आपके जीवन से मिट जाएंगे और आपको सकारात्मक एनर्जी का संचार कुछ ही दिनों में लगने लगेगा। माता रानी का हवन भी अगर आप करते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। हवन सामग्री में लोबान, गूगल, कपूर का प्रयोग अवश्य करें। लौंग और तेज पत्ता भी अवश्य काम में लेवें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके घर में होने लगता है। तो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं और आपका जो काम है अवश्य ही बनेगा। माता रानी सबका भला चाहती हैं, माता रानी सबकी सगी हैं, माता रानी सबको आशीर्वाद देना चाहती हैं। तो माता रानी को कौन स्ट्रॉन्ग कर सकता है? माता रानी खुद ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत सक्षम है।
लेकिन हमारे ही कर्म बहुत खोटे होते हैं। पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, जो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा मिटने का नाम नहीं लेता, हमारी ही द्वारा व्याप्त नेगेटिव एनर्जी होती है। जब तक हमारे कर्म खाते सॉल्व नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे, अच्छे में कन्वर्ट नहीं होंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। तो आपका भला आप चाहते हैं तो ये प्रक्रिया अवश्य करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे और आपने किसी का दिल दुखाया है तो मन ही मन उसको इमेजिनेशन करके क्षमा मांगे। ऐसा भी करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो इतना ही था। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। आप मेरे इस एस्ट्रोलॉजिकल अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। अभी नवरात्र ऑफर दिया हुआ है, 1100 में आप कुंडली परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपको भेजना पड़ता है। अगर आपको ये डिटेल नहीं पता है तो आप पाम प्रिंट भेजकर पाम रीडिंग भी करवा सकते हैं, फ़ोटो एनालिसिस भी करवा सकते हैं। हर एक का मूल्य 1100 है। अगर आप तीनों ही सुविधा चाहते हैं तो आपको 3,300 रुपये हमारे अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे, जिसकी जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी बात से दुखी हैं, परेशान हैं और उसका सॉल्यूशन हमारे द्वारा जानते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और मेरा ये प्रोफेशन है। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है पेमेंट करके आप परामर्श लें। फ्री में आपको कोई भी एडवाइस नहीं दी जाएगी। आप इस प्रक्रिया को फॉलो करिए। इतना नॉमिनल से चार्जेस हैं, 1100 रुपये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप फ्री में परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे द्वारा ये संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का कायदा है कि आप फ़ीस लेकर ही सबको परामर्श दे सकते हैं। जो शुल्क आपने फिक्स कर रखा है वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। और आप भी दोष के भागीदार होते हैं अगर आप फ्री में कुंडली परामर्श लेते हैं। आप फ्री में परामर्श लेके कोई सुख नहीं पा सकते ज़िंदगी में। आप एस्ट्रोलॉजर को खुश करके ही कोई सुख आप पा सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर का कभी दिल ना दुखाएं। एस्ट्रोलॉजी की परिभाषा को समझें। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है वो फीस लेके ही आपका काम करने का। और इतने नॉमिनल से चार्जेस तो हर कोई अदा कर सकता है। आप मार्केट में देखिए कितनी ज़्यादा आप लूट मची हुई है एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, और आप वहाँ लुटाते हैं, चूना लगवाते हैं और हमको 1100 रुपये भी आपको नहीं दिए जाते हैं। तो ये आपके सोचने की विषय है। 1100 रुपये लेकर और कितना कम करें, तो इसको आप समझिए, हमारी मजबूरी को समझिए। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारी लिमिटेशन आपको समझनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ और ये टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मत भेजिए। मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। इसका आपको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। आपको मिसयूज़ करने से घाटा ही होगा। तो आप मेरी सलाह मानिए, सही तरीके से परामर्श लीजिए। मेरे 25 साल का अनुभव है, उसको समझिए, उसको रेस्पेक्ट करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।